जय हिंद। तो देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एक्सोक्राइन ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। देखिए हम लोग ने 3 ग्रंथि जान लिए थे, कौन कौन सी थे। पहले हम लोग ने एंडोक्राइन बात किए थे, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, उसके बाद मिक्स ग्लैंड क्या होता है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। हम 3 ग्लैंड के बारे में जान लिए थे। ये चौथा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड किसके अंदर आता है, हाइपोथैलेमस के अंदर। वो किसी अलग का पार्ट नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, वो किसी का अलग पार्ट नहीं है। अब 3 हम लोग कौन कौन से ग्लैंड के बारे में जानेंगे। देखिए 3 ग्लैंड बात करते हैं, कौन कौन सा। देखो एंडोक्राइन, मिक्स ग्लैंड और एक्सोक्राइन। अब हम दोनों की बात किए थे, मिक्स ग्लैंड भी वीडियो हम बना दिए थे, अगर नहीं देखे रहोगे तो जाके देख लीजिएगा। और एंडोक्राइन के ऊपर भी वीडियो बना दिए थे। अब बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करें, एक्सो का सोचते क्या, एक्सो का मतलब बाहर नहीं, शरीर के बाहर नहीं, अपने शरीर के बाहर नहीं। और एंडो बहुत बहुत क्या होते हैं, बोलते हैं एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्रंथि। ये क्या शरीर के बाहर होते हैं, अंदर होते हैं। तो एंडो का सोचेंगे क्या, एंडो का मतलब अंदर और एक्सो का मतलब बाहर नहीं, ये दोनों शरीर के अंदर हो गए। जो एक्सोक्राइन होता है वो ब्लड मतलब ब्लड के साथ नहीं मिलता, वो घुल मिल के नहीं रहता। और जो एंडोक्राइन होता है वो ब्लड के साथ घुल मिल के रहता है। अब हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। एक्सो देखो 3 ग्लैंड होता है, तो याद रखना कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, 3 टोटल 3 ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो 3, तो हम लोगों ने पहला ग्लैंड जो था, पहले ग्लैंड के हम लोग ने बारे में बात किया था। पहला ग्लैंड आपका कौन सा था, आपका आपका एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया था, और दूसरा हो गया था मिक्स ग्लैंड मतलब मिक्स ग्रंथि। और अब ये वाला जो होगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर बात करेंगे। देखो अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर बात करेंगे, तो हम लोगों ने पहले की जो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, इसके ऊपर हम लोग ने पहला वीडियो मैंने बना दिया है, तो इसका वीडियो जाके आप देख लीजिएगा। अब वीडियो बनेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता क्या, तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर बात करेंगे, तो क्या होता है, ये ब्लड के थ्रू नहीं मिलता, ये ब्लड से अटैच नहीं रहता है। इसकी एक अलग सी नली होती है, इसका अलग से एक डक्ट होता है। जो डक्ट क्या काम करता है, वो बाहर मतलब बॉडी के सिक्रेशन के लिए काम करता है। और कौन कौन से ग्लैंड होते हैं वो बात करेंगे। टोटल इसके अंदर 7 प्रकार के हैं, 7 से लेकर 8 प्रकार के ग्लैंड हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर कौन कौन से ग्लैंड पाए जाएंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात किया। देखिए इसके अंदर क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर बात करेंगे, ये क्या करता है, ये किस चीज का सिक्रेशन करेगा, किस चीज का अपने शरीर के अंदर सिक्रेट करेगा। ये क्या करता है, एंजाइम को सिक्रेट करता है। किस चीज को, एंजाइम को सिक्रेट करेगा। और ये ब्लड के टच में नहीं आता, मतलब ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर ये ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो जो डक्ट होगा और डक्ट के साथ में ही निकलेगा, समझिए। अब डक्ट की बात करते हैं, ये ब्लड के साथ मौजूदा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं, इसके अंदर डक्ट पाया जाता है। डक्ट क्यों, अगर समझिए अपने आंख से आंसू निकल रहा है, आंख से आंसू निकल रहा है, तो आंसू निकल रहा है, नाक मतलब आंसू निकल रहा है, वैक्स निकल रहा है अपने नाक से, जो गंदगी निकल रही है, तो क्या उसके साथ अपना ब्लड भी आता है, नहीं, वो ब्लड की कंटेंट में नहीं आता। ये अपने शरीर के अंदर ही है, लेकिन वो ब्लड के साथ नहीं आता, समझिए। इसके लिए अलग से एक नली दी गई है, जिसको बोलते हैं डक्ट, क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं। इसके अंदर एक अलग से नली दी गई है, ठीक है, ये याद रखना, ये ब्लड के साथ कंटेक्ट नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, अपना आंसू हो गया, वैक्स हो गया, कान का जो खूटी होता है वो हो गया, फिर नाक हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज, और पसीना हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस पहली ग्लैंड के बारे में बात करें, पहली ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। तो देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि, हिंदी में बहिर्स्रावी ग्रंथि बोलते हैं। और इंग्लिश इसकी पहले बात करते हैं। पहला जो ग्लैंड होता है, पहले ग्लैंड की अगर बात करें, तो पहला ग्लैंड कौन सा होगा, कौन सा, सेरेमिनियस ग्लैंड। अब देखो ये सेरेमिनियस ग्लैंड क्या है, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो ये ग्लैंड क्या है, जो अपने कान के अंदर पाया जाता है। जो वैक्स होती है, जो खूटी होती है, तो किसके अंदर पाया जाएगा, अपने कान के अंदर पाया जाएगा। अगर आप देखोगे लकड़ी डाल के अगर निकालते रहोगे कान के अंदर, ऐसा कोई, हम स्कूल में जाते रहेंगे ना, ऐसा डाल के पेंसिल वेंसिल निकाल लेते, तो क्या होता है, जो वैक्स होता है ना, जो कान के अंदर खूटी होती है वही निकलती है। और वो कौन, जो अपने कान के अंदर खूटी है, तो कौन बनाएगा, कान के अंदर जो खूटी होती है, तो कौन सा ग्लैंड बनाता है, सेरेमिनियस ग्लैंड बनाता है। अपने कान के अंदर खूटी कौन सा, सेरेमिनियस ग्लैंड बनाता है। अगर देखें, अगर बात करते हैं, अगर एक लकड़ी डाल के अपने कान के अंदर जितनी भी खूटी निकालते हो, तो क्या होता है, खूटी तो निकलती रहेगी, थोड़े टाइम बाद है ना, 1-2 हफ्ते बाद वापस बन जाएगी। अब जितना निकालोगे उतना बनेगी, और जितना नहीं निकालोगे तो अब देखो, महीने महीने में अगर एक आध बार साफ कर लियो तो ठीक है। अब कोई कोई इतना वो होता है ना, हर दिन 24 घंटा खूटी निकालता रहता है, तो प्रॉब्लम उसकी वजह से होती है, कान का पर्दा भी फट जाता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। अब कभी कभी देखोगे लकड़ी के अंदर क्या होता है, पानी जैसा दिखता है, उसको क्या होता है, पानी जैसा दिखता है, पस हो जाता है उसके अंदर। तो
तो वैक्स का काम यही होगा, तो ये क्या करेगा, खूंटी बनाएगा। अब बात करते हैं, ये प्रोटेक्ट करने का भी काम देता है। अब कैसा बोलोगे, प्रोटेक्ट कैसा करेगा, देखिए अब जितने भी कान के अंदर पार्टिकल्स जाते हैं, कौन से गंदगी, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, खराब जैसा गर्दा उर्दा हो गया, ये सब होगा, धूल मिट्टी ये सब होगा, जितने भी जाएंगे तो क्या होंगे, ये डैमेज करने से बचाएगा। पहली बात ये डैमेज करेगा, और जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसे भी बचाएगा, मैकेनिकल भी बचाएगा, और जो वैक्स अपने शरीर कान के अंदर बनेगा उसे भी बचाएगा। यहाँ तक समझ गए। और जो फंगल इन्फेक्शन होता है, आप कभी कभी देखे रहोगे, जो ज्यादा एयरफोन लगाता है, बर्ड एयरफोन लगाएगा कान के अंदर, म्यूजिक सुनेगा, गाने सुनेगा, उसको फंगल इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है। एकदम लाल लाल, यहाँ पे आप कान पे देखोगे लाल लाल दाने दाने हो जाते हैं, बाद में उसको जाके प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ऐसा भी आपके साथ अगर हुआ रहेगा तो आप जाके डॉक्टर को दिखा के दवा ले लीजिए। यहाँ तक समझ गए। अब बात करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, ये अपने आंसू को बनाता है। किसको बनाता है, अपने आंसू को बनाता है। अभी बात करते हैं, देखिए आंसू को बनाएगा, आंसू के अंदर कौन सा, लाइसोसोम का, देखो यहाँ पे हम लिखे हैं आंसू के अंदर एक बैक्टीरिया क्या पाया जाता है, लाइसोसोम करके एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, लाइसोसोम। ये क्या करता है, अपने जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, कचरे में मतलब बैक्टीरिया होंगे, उसको क्या करता है, किल कर देता है। आंसू क्या करेगा, किल कर देगा। और ये किसका, लाइसोसोम किसको बनाएगा। अब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि लाइसोसोम किसका निर्माण करता है, तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज का निर्माण करेगा, तो याद रखना आंसू का। और कभी कभी पूछ लेता है आंसू का स्वाद कैसा होता है, तो बता देना सॉल्टी होता है। ठीक है, मीठा मत बोलना, सॉल्टी होता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, ये याद रखना। सॉल्टी भी पूछ लेता है, इतना तो पूछेगा नहीं, ठीक है, याद रखना। किसका प्रोड्यूस करेगा, लाइसोसोम का। किसका प्रोड्यूस करेगा, टीयर्स का, मतलब आंसू का प्रोड्यूस करेगा। देखिए अब पूछता है लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है तो उसको क्या करेगा, वो किल कर देगा। किसको किल कर देगा, जितने भी बैक्टीरिया अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उसको वो क्या करेगा, किल कर देगा। तो यहां तक याद रखना, लाइसोसोम क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को किल करेगा। बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, डस्ट, जितनी भी गंदगी होगी मौजूदा अपने आंख के अंदर, उसको क्या करेगा, किल कर देगा। यहां तक आप समझ गए। तो देखो पैक्टम ऑफ आइस, इसकी क्या बात कर, ये क्या करता है, देखो अपने आंख के अंदर ना एक, यहाँ पे देखोगे कोने में, इस साइड कोने में देखोगे एक छोटा सा एकदम बड़ा सा मांस का टुकड़ा जैसा दिखेगा, एकदम बड़ा। वो क्या करता है, वो अपने आंसू को ना रोक के रखता है। क्या करता है, रोक के। अगर आप देखे रहोगे, अगर आंख के अंदर गर्दा चला गया, मिट्टी चली गई, धूल चला गया, तो अपने आंख के अंदर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आंसू आने लगता है। अगर ज्यादा तेज से आ गया तो आंसू निकल जाते हैं। अगर हल्का सा आया तो वो क्या करता है, आंसू को स्टोर करके रख लेता है। कौन सा, कंटेनियम ऑफ आइस। ये क्या करता है, अपने आंसू को स्टोर करके रख लेता है। इस बात को याद रखना, अपने आंसू को स्टोर करेगा। और किलिंग, जो अपने आंसू के अंदर तो बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया कौन सा होंगे, लाइसोसोम। ये क्या करेगा, जितने भी बैक्टीरिया होंगे लाइसोसोम उसको मार देता है। यहां तक समझ गए। देखो ये ग्लैंड क्या करता है, इट प्रोड्यूस ऑयल। देखो अपना जो आंख के अंदर आईलेट है, यहाँ पे देखो ये क्या करता है, जो इस साइड है अपने आंख के अंदर, यहाँ पे क्या करता है, देखो अब रात को सो के उठोगे, कभी कभी आप देखोगे ना, जब रात को सो के उठते हो ना, अपने आंख के नीचे ऐसा टच करना, तो वहां पे देखोगे हल्का हल्का तेल के जैसा महसूस होता है। अब यहाँ पे इस जैसा टच करोगे तो वहां पे तेल होगा। और आप आंख को ऐसा साफ करोगे ना, तो वहां पे देखो कीचड़ निकलता है, कचरा निकलता है, एकदम बहुत गंदा घिनौना दिखता है। तो उसको क्या करता है, यही प्रोड्यूस करता है। रात भर का जितना भी, दिन भर का आप जितना भी काम किए हो, घूम मस्ती वस्ती घूम फिर के आया है, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल जाते हैं अपने आंख कान के अंदर, आंख के अंदर, क्या करता है, रात को क्या करेगा, वो पूरा स्टोर करके रखा। कहां पे, अपने आईलेट के पास ये छोटा सा टुकड़ा होगा, वहां पे ये स्टोर करता है। और वहां पे ऑयल, अगर आप ऐसा साफ करोगे तो कीचड़ जैसा निकलता है, वो बहुत घिनौना लगता है। आप स्कूल में बच्चे लोग को देखे रहोगे, हम जैसे उम्र में थे तो ज्यादा ही आती थी। ठीक है, एक दवा करके आती है, 1 रुपए का 2 रुपए का ट्यूब आएगा मेडिकल पे, आप जाके वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सिक्रेट किसका करेगा, और पूछता है तो किस चीज का सिक्रेशन करेगा, मतलब ये ऑयल का सिक्रेशन करेगा, याद रखना ऑयल का। अब स्वेट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। देखो स्वेट ग्लैंड क्या होता है, ये बात करते हैं पसीना। देखो स्वेट ग्लैंड की अगर बात करेंगे, पसीना, उसको क्या बोला जाता है हिंदी में, पसीना। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये पसीना का निर्माण करता है। ये देखो, जो ये स्वेट ग्लैंड क्या होता है, ये पसीना का निर्माण करेगा। अब देखो
पसीना तो अपने देखो कहाँ कहाँ पे निर्माण करेगा, जहां पे देखो अपने पाम हो गया, ये जो हथेली है हथेली पे आएगा, अब गला हो गया गले पे आएगा, ये जो पीछे का साइड है यहाँ पे आएगा, माथे पे हो गया माथे पे, जहां पे जगह नहीं है, जहां पे स्पेस नहीं है, वहां पे आपको पसीना आना ही आना है। समझ गए? अगर आप ज्यादा हैवी कपड़ा पहनते हो या पूरा शरीर को ढक के पहनते हो तो सबसे ज्यादा पसीना वहीं पे आता है। और कभी कभी हम लिखते रहते हैं ना, तो वहां पे देखो अब आप लिखोगे ना, पढ़ने बैठोगे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ, हम जब लिखने पढ़ने बैठते तो सबसे ज्यादा इस हथेली पे सबसे ज्यादा पसीना आता है। अभी भी भीगा ही रहेगा, क्योंकि ऐसे ऐसा रेयर होता है, लेकिन आधे ज्यादा करके सबसे ज्यादा ये पसीना आता है। अगर पूछता है स्वेट ग्लैंड क्या होता है, ये पसीना का निर्माण करता है। और देखो ये क्या करता है, अपने बॉडी को रेगुलेट करता है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से रहता है। देखो अगर ज्यादा अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, हाई बीपी हो जाती है, तो क्या होता है, अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है। और अपना शरीर का मात्रा ही कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो क्या होगा, पसीना नहीं निकलेगा। समझिए ये क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा अपने बॉडी को, टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। यहां तक आप समझ गए रहोगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बात करते हैं पांचवें छठे सातवें की। पांचवें की बात करते हैं, पांचवें ग्लैंड कौन सा है, पांचवें ग्लैंड की बात करेंगे, सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड क्या होता है, अगर इसकी बात करेंगे, ये ग्लैंड कौन सा है, ये ऑयल को प्रोड्यूस करता है। कौन सा ऑयल, और कौन सा ऑयल प्रोड्यूस करेगा, देखिए ये कौन सा ऑयल प्रोड्यूस करेगा, सीबम जो होता है ना, सीबम आप सबने सुना रहेगा। अपने देखो रात के टाइम पे अगर आप अपने त्वचा को टच करोगे और नाक को टच करोगे, तो वहां पे देखोगे ना तेल के जैसा दिखता है, हल्का हल्का तेल। अगर उसको ज्यादा ऐसा रगड़ोगे तो वहां पे कैसा तेल तेल निकलेगा पूरा, उसको क्या बोलते हैं, सीबम बोलते हैं। और देखो कोई वो सीबम क्या होता है, देखो ज्यादा मात्रा में अगर निकलता है तब पर भी अपने त्वचा के लिए ठीक है। अब देखो क्या होता है, सीबम को हटाने के लिए ना बहुत सारी लड़कियां मेकअप की इस्तेमाल करती है, क्या सीमेंट विमेंट जो मिलता है वो लगा लेती है। देखो ऐसा मत किए, देखो उसके अंदर क्या होता है, उसके ऊपर फेस वॉश कभी मत यूज कीजिए, और कभी जो क्रीम आती है, आप सब खरीद के क्रीम लगाते हो, वो क्रीम मत लगाइए। देखो वो क्या करता है, अगर सीबम की मात्रा कम होगी तो अपने त्वचा क्या होती है, फोड़ी आने लगती है। अब फोड़ी आ गई, अब फोड़ी आई, अगर सीबम नहीं मिला तो ठीक नहीं होता। एक हफ्ते के अंदर क्या होता है, ठीक होता है। उसके अंदर अगर फोड़ी आती है, देखो पिंपल आता है, तो उसके अंदर दाना हो जाता है, और उसके अंदर हल्का सा पीला 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 सफेद और पीला कलर से उसके अंदर पानी के जैसा भर जाता है। तो देखो अगर वो आता है, क्या करता है, अगर आप उसको ऐसे दबा के फोड़ देते हो तो फूट तो जाएगा। अगर एक हफ्ते बाद वहां पे दाग धब्बा छोड़ने लगता है, धीरे धीरे वो क्या करेगा, छोड़ देगा। तो देखो अगर सीबम आता है तो उसको वहां पे क्या कीजिए, उसको हटाइए मत, उसको वैसा का वैसा रहने दीजिए। अगर आपकी त्वचा पे फोड़ी ओड़ी आती है तो एक हफ्ते बाद और 10-15 दिन के अंदर वो चली जाएगी। तो अगर पूछता है सीबीसीएस ग्लैंड किसका प्रोड्यूस करेगा, तो ऑयल का प्रोड्यूस करता है। ऑयल कौन सा होगा, सीबम। और कहां पे प्रोड्यूस होगा, तो अपने इस त्वचा के ऊपर, नाक के ऊपर, यहाँ पे क्या होता है, सीबम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसके इधर बहुत सारी लड़कियां होती है जो उल्टे सीधे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करके अपना त्वचा का खराब कर लेते, अपना चेहरा ही खराब कर लेती। तो यहाँ तक आप पूरा समझ गए। और ये क्या करता है, देखिए अगर ये नहीं भी निकला, अगर अपने शरीर से नहीं निकला, ऐसा निकलना तो है ही है, अगर नहीं भी निकला ना, तो अपना शरीर क्या होता है, ये त्वचा क्या होता है, ये ड्राई होने लगता है, एकदम सूखने लगता है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, जब सूखने लगेगा तो त्वचा फटेगा, और त्वचा फटेगा तो उसके अंदर से खून निकलना तो जायज सी बात है। तो क्या करते हैं, वैसलीन लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, और कोई क्रीम आता है, मॉइस्चराइजर आता है, ये सब फलाना ढिकाना ये सब इस्तेमाल करने लगते हैं। क्यों, क्योंकि अपने शरीर को ऑयल रखने के लिए, मतलब चिपचिपा रखने के लिए। तो तभी तो करना चाहिए था, जब सीबम हटाना ही नहीं चाहिए था तो ऐसा प्रॉब्लम होता ही नहीं। तो समझ गए, अगर एग्जाम में पूछता है तो याद रखना कौन सा सिक्रेशन करेगा, तो याद रखना सीबम के सिक्रेशन करेगा। समझ गए। अब सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। देखो छठा नंबर कौन सा, सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड होता क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे बनेगा, अपने मुंह के अंदर ही बनता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या बनेगा, अपने मुंह के अंदर बनेगा। और ये मदद किसके लिए करता है, देखो मदद करेगा जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए ये सलाइवा क्या होता है, मिक्स हो जाता है। अगर खाने के साथ सलाइवा मिक्स नहीं हुआ और म्यूकस मिक्स नहीं हुआ तो जाएगा नहीं, और वो क्या हो जाए, एकदम फीका फीका लगेगा। क्या होगा, एकदम फीका लगेगा, और खाने का उसका स्वाद होगा ही नहीं, और वो गले के नीचे उतरेगा ही नहीं। आप कभी कभी देखे रहोगे, आप जो चावल खा लेते हो एकदम सिर्फ अगबही चावल कच्चा चावल उठाए, अगबही पका के चावल, कच्चा ही चावल उठाए, उसके अंदर पानी नहीं है, सूखा है, तो जब आप निगलोगे ना उसको, देखो चावल यहाँ पे जाके गड़ने लगता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सलाइवा मिक्स ही नहीं हुआ है। अब जब सलाइवा मिक्स नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे क्या होगा, गड़ने लगता है। समझ गए। अब क्या करता है, ये सलाइवरी, ये अपने खाना के साथ क्या होता है, मिक्स होता है, और मिक्स होके क्या करने लगता है, ये शरीर के अंदर जाता है। और कहाँ पे बनता है, अपने मुंह के अंदर। तो याद रखना। और ये इसका एक और काम करता है, अगर ये एक और काम का क्या करता है, इसके साथ जब मिक्स होगा खाने के साथ, तो किसका मदद करेगा, डाइजेशन के लिए भी मदद करेगा। किस चीज के अंदर मदद करेगा, डाइजेशन के लिए। समझ गए, ये डाइजेशन के लिए भी मदद करता है। और स्वेलिंग और च्यूइंग के लिए, अगर आप खाते हो तो स्वेलिंग और च्यूइंग के लिए, मतलब चबाने के लिए, जो चबाने की प्रक्रिया होती है, और जो
डाइजेशन की प्रक्रिया होगी वो उसके अंदर मदद करे। समझ गए? पहला डाइजेस्ट नहीं होगा, पहला चबाओगे फिर पेट के अंदर जाएगा, पेट के अंदर क्या मिलेगा आपके, एक एसिड मिलेगी जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी पीएच की बात करेंगे, उसका पीएच 2 होता है, तो याद रखना पीएच 2, तो जाके मिक्स होगा खाने के साथ, तब जाके वो डाइजेशन की प्रक्रिया चालू होगी अपने शरीर के अंदर। ठीक है, पाचन तंत्र की प्रक्रिया चालू होगी। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? देखो, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात करें, भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी आती है? हिंदुस्तान में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस के अंदर, इसके पेट के अंदर बहुत ज्यादा गैस बन जाता है। देखो, अब आपका खाने का देखो, अब क्या होता है प्रॉब्लम, जो अपनी शरीर है, शरीर की जो क्षमता होती है वो बोलती है पाव किलो से लेके 300 ग्राम तक खाओ। अब पाव से 300 तक ग्राम खाने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उतना ही खाना चाहिए। अब हिंदुस्तान की बात करेंगे तो कैसा खाते हैं आपको पता है। अगर किधर पे भंडारा लगा दो तो आप देख लो वहां पे लाइन नहीं, वहां पे अब क्या बोले जान दो। समझ गए? देखो ये क्या करता है गैस्ट्रिक जूस, देखो ये डाइजेशन के लिए कौन सी एंजाइम प्रोड्यूस करेगा? डाइजेशन जो एंजाइम होगा वो प्रोड्यूस करे। यहाँ पे एनर्जी लिख दी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, डाइजेशन एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा और अपने शरीर के अंदर जाके क्या करेगा, डाइजेशन की प्रक्रिया चालू करेगी। देखो, अब कौन कौन से होता है, एक रेनिन होता है और एक पेप्सिन। देखो रेनिन क्या करता है, ये दूध को दही में बदल देता है अपने शरीर के अंदर। अब देखोगे जो खाना गया HCl के साथ मिला, अगर आपको देखो कभी कभी ना सुबह सुबह उठोगे तो एकदम कच्चा ढेकार आता है, एकदम बहुत घटिया ढेकार आता है, उसकी स्वाद है ना एकदम, यहाँ पे जब गले तलक आती है एकदम बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है खट्टाइन खट्टाइन महसूस होता रहेगा, एकदम खट्टा खट्टा। वो क्या होता है HCl। अगर आपको उल्टी आई, अगर समझो उल्टी आती है, आप देखोगे छोटे बच्चे को जो दूध पिलाते हैं, अगर उनको पीठ की इधर सोहराए नहीं तो उनको क्या होता है, उल्टी कर देते। वो क्या होता है, मिल्क, जो मिल्क रहता है उनके पेट के अंदर, वो किसके अंदर बदल जाता है, दही के अंदर। आप देखोगे उनका चिपचिपा जो दूध होगा वो एकदम चिपचिपा और दही के जैसा लगेगा, तो उसके अंदर क्या मिल जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। समझ गए? तो ये मिल जाएगा। अब उल्टी विल्टी होती तो आप जब नाक से भी कभी कभी देखोगे ना उल्टी निकल जाती, पानी निकल जाता है, तो बहुत गंदा लगता है, अपना पूरा माथा दुखने लगता है, जो शरीरिया रहती है ना पूरा एकदम भभाने लगता है। तो इसके अंदर क्या होता है, रेनिन, HCl की मात्रा बन जाती है। अब बात करते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? देखो पेप्सिन है, यहाँ पेप्सिन की बात करें, अब जो ये पेप्सिन है ये क्या करेगी, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी। किसको करेगी? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी। समझ गए? अब देखो, आप अपने गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक रोग बात करते हैं, गैस्ट्रिक रोग की प्रॉब्लम बहुत अपने भारत में होती है, तो डॉक्टर से अगर रेकमेंड करते तो कोई चूरन दे देगा, कोई भी दवाई दे देता है, जैसे चूरन हो गया है वो दे देता है, यहाँ पे दिखाओ वहां पे दिखाओ ये। लेकिन हम बात करते हैं अपने घर पे घरेलू बना के खाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। समझ गए? हाजमोला भी थिमा देता है कभी कभी, ये समझ गए? गैस्ट्रिक जूस के, गैस्ट्रिक के जो गैस्ट्रिक होगा उसका रोग का प्रॉब्लम तो होगा ही। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो, अब म्यूकस ग्लैंड की बात करते हैं। म्यूकस ग्लैंड क्या होता है, ये चिपचिपा होता है। अभी अपना नाक होगा, अब देखे रहोगे ऐसा अगर करते रहोगे तो क्या होता है, म्यूकस निकलता है। एक म्यूकस जो निकलेगा अपने शरीर के अंदर क्या होता है, चिपचिपा होता है। ये खाने के साथ देखो सलाइवा और म्यूकस दोनों साथ में मिल जाते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों खाने की जो प्रक्रिया होती है, जो चबाने की, उसको क्या करते हैं, उसके लिए उसके अंदर ये मदद करते हैं। म्यूकस समझ गए, चिपचिपा पदार्थ होता है अपने शरीर के अंदर, अपने मुंह के अंदर ये बनता है। यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहोगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, कितने हम लोग ने कितने ग्रंथि के बारे में बात किया, इसको बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अगर बात करते हैं टोटल हम लोगों ने कितनी बात ग्लैंड की बात की, टोटल ग्लैंड 8 था। कितने ग्लैंड के बारे में बात की हम लोगों ने, टोटल 8 ग्लैंड के बारे में बात की। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा। तो देखो, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।